कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे ना इनकाउंटर होता है, तब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। गोड्डा में जेएलकेएम के उम्मीदवार रहे बोरियो सीट से सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का मामला पूरी तौर पे गरमा गया है। उसने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। और शनिवार को जब जयराम महतो सूर्या हांसदा के परिवार से मिलने गए तो उनके परिजन सूर्या हांसदा के परिजन जो थे वो जयराम महतो को पकड़ के रोने लगे। और उसके बाद जयराम महतो ने पूरे तौर पर इस पूरे मामले को संदेहास्पद बताया और अपने तरीके से जयराम महतो ने तर्क दिया। और उनके निशाने पर अगर सबसे ज़्यादा कोई रहा तो उनके निशाने पर रहे डीएसपी अशोक प्रियदर्शी। डीएसपी अशोक प्रियदर्शी वो डीएसपी हैं जो कि सोशल मीडिया पे जिनके कई वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। वो कई बार लोगों को जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं उनको फूल देते हुए नज़र आते हैं, उनको हेलमेट देते नजर आते हैं और तमाम तरह की गतिविधियों को वो अपने रील्स में के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके रील्स कई वायरल होते हैं। तो अशोक प्रियदर्शी जो डीएसपी हैं, जिनके नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए कि जिनके नेतृत्व में जो है वो सूर्या हांसदा को पकड़ने के लिए टीम गई थी देवघर, और वहाँ से पकड़ने के लाने के दौरान गोड्डा में उसका कथित तौर पे इनकाउंटर हो गया। इस इनकाउंटर को लेकर पुलिस की अपनी थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी पर जयराम महतो और बीजेपी के नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर राजनीति हो रही है। ये पूरा मामला आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस पूरे मामले की गरमाहट सुनाई देगी। और जो सूर्या हांसदा को लेकर जो जयराम महतो ने जिस तरीके से डीएसपी को निशाना साधा, उसके बाद सूर्या हांसदा के स्कूल, सूर्या हांसदा ने जो अपने बेटे के नाम पर राजा हांसदा के नाम पर जो स्कूल बनाई थी, इस स्कूल में जयराम महतो पहुंचे। और उस स्कूल में पहुंचने के बाद जयराम महतो ने बच्चों को एक तरीके से पाठ पढ़ाया और बताया कि आप लोग इतना पढ़िए ताकि उस डीएसपी के जैसा बन सके। यानी कि अशोक प्रियदर्शी जो डीएसपी हैं, एक आईपीएस जिस तरीके से बन सके, वो उन्होंने अपने बच्चों जो स्कूल के बच्चे थे उनको पढ़ाया और कि वो आप उस डीएसपी की तरह बनिए ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो सके तो आप उसकी आवाज़ बन सके और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसी अपने तौर पर जो है वो जो है शिक्षा वो जयराम महतो ने बच्चों को दी। और जयराम महतो के वहाँ जाने के बाद एक तरीके से इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं इस पूरे मामले ने और राजनीति पकड़ लिया। दूसरी तरफ जो उनके परिजन हैं सूर्या हांसदा के, वो भी इस इनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। और इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से सूर्या हांसदा को लेकर बातें आई, यहाँ तक कि जयराम महतो ने यहाँ तक अपने बयान में कह दिया कि वो कोई अपराधी नहीं थे, वो बागी थे। तो पुलिस के रिकॉर्ड में जो अपराधी था, पुलिस जिसको अपराधी कह रही थी कि सूर्या नारायण हांसदा एक अपराधी था, इसलिए वो पुलिस की गिरफ्त से भागना चाह रहा था, इसलिए उसका एनकाउंटर किया। वहीं उसको डिफेंड करते हुए, उस बात को नकारते हुए जयराम महतो कहते हैं वो कोई अपराधी नहीं था, वो बागी था, उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उसे जेल में डालना चाहिए था, उस पर तमाम तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी तरफ सूर्या हांसदा को लेकर जो बच्चे जो सूर्या हांसदा के बेटे के नाम पर जो स्कूल है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत भावुक हुए। तो उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें बच्चे सूर्या हांसदा को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ख़ास तौर पर अशोक प्रियदर्शी डीएसपी पर जिस तरीके से जयराम महतो ने निशाना साधा है, उसको सुनिए। और उस पूरे मामले पर सूर्या नारायण हांसदा के पूरे मामले पर जयराम महतो क्या कहते हैं, आप इस पूरे बयान में सुनिए। ये कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे ना इनकाउंटर होता है, तब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला देखा जो डीएसपी साहब थे
वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के 34 स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा व्यूज बढ़ जाता। नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहा दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के 34 स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा ताली वगैरह नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहा दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब हैं। जो भी हम उनको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें, तो चाहे माइंस रहे, चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में, दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है, लेकिन जो कंपनियां आज झारखंड में खासकर रन हो रही है, उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना वो भी डंप करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना, और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं, बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर तक खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। उस डीएसपी के जैसा बनना है जिसने सूर्या भाई के साथ गलत किया है, ताकि दोबारा भविष्य में कोई डीएसपी गलत ना करे। उधर का वहां पढ़िएगा ना, आप एकदम मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उन जगहों में जाओ जहां से लोग गलत कर रहे हैं, ताकि गलत ना हो।
आज जैसे सूर्या भाई के साथ गलत हुआ वैसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसलिए वैसे जगह को इनकाउंटर किया गया यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है। इसकी CBI से जांच की मैं मांग करता हूं और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते मैंने जबरन हमारी जमीनों को फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मैंने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीजें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसी गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को वो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। जिनकी सरकार होती है, पुलिस उनके दिशा निर्देश में ही कार्य करती है और सरकार से जिनको चुनौती लगेगी निसंदेह पुलिस का कार्य उसी दिशा में होता है। झारखंड सरकार CID का गठन की है। CID राज्य सरकार से अलग नहीं होती है, राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि CID जो है वो CID ना होकर CBI की जांच होनी चाहिए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।